नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सीएम से ईडी की पूछताछ जारी है। रांची ईडी ऑफिस में सीएम से पूछताछ चल रही है। ईडी की पूछताछ के करीब 4.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। 200 सवालों की लिस्ट ईडी ने तैयार की है, जिसका जवाब इस वक्त ईडी ऑफिस में सीएम हेमंत सोरेन दे रहे हैं। जवाब लेने में ईडी के अधिकारी जुटे हुए हैं। वहीं ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीएम आवास से खाना आया था कुछ देर पहले और मुख्यमंत्री ने खाना खाया और वो खाना सीएम आवास से गया था। लंच के तौर पर सीएम ने खाना खाया और फिलहाल 4.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, 4.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। ईडी दफ्तर में सीएम हेमंत सोरेन मौजूद हैं। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो करीब 4.5 घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये जो पूछताछ का सिलसिला है, जो अधिकारियों के द्वारा पूछताछ की जा रही है, वो फिलहाल अभी भी जारी है। बता दें कि यहाँ पर ईडी दफ्तर के बाहर आपको हम तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर सुरक्षा के अभी भी जो पुख्ता इंतजामात हैं वो अभी भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। दोपहर का लंच जो है उन्होंने आज ईडी दफ्तर में ही किया है। घर से बने हुए खाना जो था उनके यहाँ पर आया था ईडी ऑफिस में और यहीं पर उन्होंने लंच की है। वहीं जो पूछताछ का सिलसिला है उसमें लगातार जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं जो वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं उसी से रिलेटेड जो सवाल हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं साफ तौर से। तो उसमें न सिर्फ पंकज मिश्रा बल्कि अमित अग्रवाल हो, रवि केजरीवाल से भी जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर चलिए ओम प्रकाश, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो 4.5 घंटे पूरे हो चुके हैं और इस वक्त पूछताछ चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें हर एक मुद्दे पर वो खुलकर बोले। साथ ही 1000 करोड़ के घोटाले के आरोपों को गलत करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो भागने वालों में से नहीं है, वो हर सवाल का जवाब देंगे और बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। इस तरीके से 1000 करोड़ का घोटाला के बारे में जो जिक्र आया है, साहिबगंज जिले से, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सालाना भी अगर हम देखें पूरे राज्य में स्टोन चिप्स से 1000 रुपए की आमदनी भी नहीं होती। इसका आधार कैसे बना, कैसे नहीं बना, ये समझ से परे है। जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। आज मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं और जिस तरीके से सम्मान की कार्रवाई चल रही है, लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग हैं। और मेरे राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है व्यापारियों को छोड़कर कोई राजनीतिक दल देश छोड़ के भागा हो या राजनीतिक दल के नेता देश छोड़ के भागे। और वहीं रांची के मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेएमएम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसे मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, सांसद विजय हांसदा, मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संबोधित किया। साथ ही बीजेपी और ईडी के खिलाफ जमकर निशाना साधा। झारखंडियों का तीर कमान है, यहाँ के आदिवासियों का तीर कमान है, यहाँ के
तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेएमएम कार्यकर्ताओं का जो एक भीड़ है, भीड़ हुजूम यहाँ पर उमड़ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ईडी ने नहीं बुलाया है, ये केंद्र सरकार को जो मोदी सरकार के इशारे पर हमारे नेता को परेशान करना चाहता है। लेकिन हम लोगों ने तय किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कि एक हेमंत सोरेन जी नहीं है, यहाँ लाखों लाख हेमंत सोरेन जी हैं। नहीं आता है तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, चाहे जितना दिन रहना पड़े, रोड में सोना पड़े, हम लोग सोएंगे उसके उनके लिए। तो आप लोग क्या मोराबादी मैदान से यहाँ पहुंचे हैं? जी, मोराबादी मैदान से हम लोग पूरा हुजूम, पूरा कार्यकर्ता जितने भी जेएमएम के बड़का के वो अभी और कहाँ से हैं? तमाम राज्यों के हम लोग प्रत्येक झारखंड के प्रत्येक जिला से हम लोग आए हैं, और जब तक हम लोग डटे रहेंगे, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा और जब तक उनका सवाल रहेगा, तब तक भीड़ यहाँ। जेएमएम का झंडा लहरा रहा है, वो झंडा जो है शिबू सोरेन का झंडा लहरा रहा है, और यहाँ पर लोग ये बता रहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक उन लोग की नारेबाजी जारी रहेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे जेएमएम कार्यकर्ताओं के खाने पीने का इंतजाम एक बैंक्वेट हॉल में किया गया है, जहां गढ़वा से आए 5000 कार्यकर्ताओं ने खाना खाया। उनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। देख सकते हैं कि इस समय जो गढ़वा से जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा नजर आ रही है। और यहाँ पर जहाँ के मोरहाबादी मैदान में जहाँ ये गढ़वा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनके खाने पीने का भी सही तरीके से इंतजाम किया गया है, भोजन का इंतजाम किया गया है। क्या खाने में क्या क्या भैया? दाल भात सब्जी अचार, पूरी कचौड़ी भी है क्या? पूरी कचौड़ी नाश्ता में। कितने लोग यहाँ पर खाने के लिए पहुंचे हैं? लमसम 5000। खाना का स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अभी तो हम लोग पहले भोजन कर लेंगे, उसके बाद आंदोलन कर लेंगे। ये भोजन की व्यवस्था किसकी ओर से की गई है? ये हम लोग अपने फंडिंग करके अपने से करके कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं। खाना का स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अभी तो हम लोग पहले भोजन कर लेंगे, उसके बाद आंदोलन कर लेंगे। ये भोजन की व्यवस्था किसकी ओर से की गई है? ये हम लोग अपने फंडिंग करके अपने से करके कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं। मंत्री जी ने व्यवस्था की है भोजन की? हाँ, बहुत बड़ी बढ़िया व्यवस्था था। स्वाद कैसा लगा? अच्छा था, अच्छा लगा। पहले भोजन बाद फिर आंदोलन। आप लोग कहाँ से आए? गढ़वा जिले से। गढ़वा से बच्चों को भी लेकर के आए हैं, उधर से सर दिखाइए। तो परेशानी नहीं होगी आंदोलन में बच्चों को लेकर? तो क्या करूँ, रोवे लगलन ना। हाँ, कैसे छोड़ के बच्चों कैसे परेशानी हुई, नहीं हुई परेशानी। और यहाँ से एक तरीके से कह सकते हैं खाने भोजन भात के बाद आंदोलन शुरू होगा। ये दिखाने की कोशिश है वास्तव में, जब कार्यकर्ता एकजुट होते हैं तो भावना के साथ अपने नेता से जुड़ते हैं, और वही भावना यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और जेएमएम आंदोलनकारी से बात कर रहे थे संजय कुमार सिन्हा। इधर रांची में मुख्यमंत्री आवास के बाहर दोपहर से ही जेएमएम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। तकरीबन 4000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ इस समय मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस सीएम आवास नहीं पहुंच जाते, तब तक वो यहां से नहीं हिलेंगे। तो यहाँ पर कब तक डटे रहना है? जब तक सवाल खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। हमारा नेता जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, चाहे जितना दिन रहना पड़े, रोड में सोना पड़े, हम लोग सोएंगे उसके उनके लिए। तो आप लोग क्या मोराबादी मैदान से यहाँ पहुंचे हैं? जी, मोराबादी मैदान से हम लोग पूरा हुजूम, पूरा कार्यकर्ता जितने भी जेएमएम के बड़का के भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं। हाथ में आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जेएमएम का झंडा लहरा रहा है, वो झंडा जो है शिबू सोरेन का झंडा लहरा रहा है। और यहाँ पर लोग ये बता रहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक उन लोग की नारेबाजी जारी रहेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही है और इस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया है, तो महागठबंधन ने बीजेपी की साजिश। आपके लोगों ने अपराध किया, जेल के अंदर हैं। अब जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस राज्य का भगवान ही भला करेगा। इसलिए कानून को अपना काम करने देना चाहिए। महाजुटान कर रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, अलग अलग
दलों की अलग मीटिंग हो रही है, तो ये सब जनता के बीच क्या जाना चाहते हैं? तो मीडिया के अंदर आप अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जनता आपके साथ है। स्वाभाविक रूप से आपको जनादेश दिया है, जब दिया था तब था। आज जनता आपके साथ नहीं है, जनता आपके विरोध में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मनसा है कि भाई सरकार को अपदस्थ करना, अस्थिर करना, कहीं उस चाल में से यह चाल भी अगर आए तो ऐसे में से माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। मॉब का एक अपना साइकी होता है। ये सरकार हमारी है तो हमें कानून व्यवस्था को भी रखना है और जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना भी है। सरायकेला के नीमडी अंचल के सीआई खेलराम मुर्मू को एसीबी ने 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी ने शिवपुरी कॉलोनी निवासी प्रशांत महतो के आवेदन पर यह कार्रवाई की। प्रशांत महतो ने जमीन का म्यूटेशन का आवेदन नीमडी अंचल कार्यालय को दिया था। इसके एवज में सीआई खेलाराम मुर्मू ने प्रशांत महतो से घूस मांगी थी। सिमडेगा में कोलेबिरा में पीएलएफआई नक्सलियों ने जेसीबी और ट्रैक्टर को फूंक दिया। दरअसल कोलेबिरा में पावर ग्रिड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसी साइट पर पीएलएफआई ने हमला कर दिया और पेट्रोल डालकर जेसीबी और ट्रैक्टर को जला दिया। घटनास्थल पर पर्चा भी छोड़ा गया है। लेवी को लेकर वारदात को अंजाम देने की आशंका है। फिर 11:30 बजे लगभग वो लोग आया, फिर नाम उम सब पूछा, फिर कितना आदमी लोग रहता है, क्या क्या काम सब चल रहा है वो सब पूछा सर। उसके बाद ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला सर। फिर उसके बाद टॉर्च मांगा हम लोग को। फिर लगभग कितना बजे? 11:30 आसपास टॉर्च मांगा। फिर एक कोई हम लोग के पास था और एक कोई घूम रहा था, साइड हल्का सा घूमा, फिर आया, फिर पेट्रोल छिड़क के आग लगाया, फिर पोस्टर चिपका दिया। सिमडेगा की कोलेबिरा में पावर ग्रिड के कंस्ट्रक्शन साइट पर पीएलएफआई के उत्पात से दहशत है। मजदूरों में अभी भी भय व्याप्त है। सिमडेगा के एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही वारदात में शामिल पीएलएफआई नक्सलियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। और उन लोगों ने यहाँ पे जो गार्ड उपस्थित था उनको धमकी दी और उसके बाद यहाँ पर जो उपस्थित जेसीबी है उसको जला दिया गया है। उसके अलावा उनके द्वारा एक पर्चा दिया गया है जिसमें कि यह पीएलएफआई का नाम लिखा हुआ है और बाकी उसमें अन्य बातें भी लिखी हुई हैं। तो अभी किसने किया है, क्या किया है, कैसे किया है, इन सभी बिंदुओं पर वो अनुसंधान कर रहे हैं। गुमला में अवैध ईंट भट्टा में रखी ईंटों के गिरने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल हो गए। ये घटना डुमरी प्रखंड के उदनी पंचायत में घटी, जहां पर सीताराम साहू के ईंट भट्टे पर काम चल रहा था। ईंट पकाने के लिए खड़ी की गई दीवार अचानक ढह गई। पीड़ित परिजनों ने मुआवजे देने की मांग की है। इन लोग का भट्टा का दीवार गिर गया है और इन लोग जता गया। अच्छा, जता गया के बाद में हल्ला गुल्ला होने लगा, सब कुछ जम गया। उस समय निकाला इन लोग को ईंटा अंते पासे वसे करके 4 आदमी को। तो मृत्यु कितने लोगों की हुई? 3 का हुआ है मृत्यु। पाकुड़ के हरिंडुबा जंगल में युवती का शव मिलने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में आरोपी युवक भी पकड़ा गया है। आरोपी ने बताया कि युवती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब युवती गर्भवती हो गई तो उस पर शादी का दबाव बनाने लगी, पर वो पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए उसने शादी की बजाय गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वो उसकी जो हत्या इसलिए किया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इस पे शादी का दबाव बना रही थी। इसलिए वो चाह रहा था कि इसको अपने रास्ते से हटा देंगे क्योंकि वो शादी का दबाव बना। सरायकेला के आदित्यपुर में शातिर चोरों ने एचडीएफसी बैंक के एटीएम से लाखों रुपए चुरा लिए। एक ग्राहक पैसे निकालने एटीएम में घुसा तो एटीएम के सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त देखा। एटीएम में कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। बैंक के अधिकारियों और पुलिस को सूचना दे दी गई है। आदित्यपुर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। जो है थाना प्रभारी पदाधिकारी का नाम सशस्त्र बल के साथ मौके स्थल पर पहुंचे और मौके स्थल पर पहुंचने पर देखा गया कि एटीएम को जो है गैस कटर के द्वारा जो है चोरों द्वारा काट लिया गया है और पैसे चोरी कर ली गई है। उसमें जो सीसीटीवी कैमरे भी जो लगे हुए थे उसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अभी तक जो है कितने पैसे की चोरी हुई है अभी तक फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है और इसमें जांच चल रही है
तुरंत जो है अज्ञात चोरों को पकड़कर जो है उसको चाईबासा में 10 हाथी दांत के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 तस्करों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ओडिशा, बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। चाईबासा के डीएफओ सत्यम कुमार को हाथी दांत की अवैध तस्करी की खबर मिली थी। इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग को कामयाबी मिली है। आइवरी का खरीद बिक्री होना है, तो उस इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोगों ने अपने अधीनस्थ वन कर्मियों को और स्थानीय जो पुलिस बल है उसको तैनात किया था। वो जगह जगह पे हम लोगों ने लगाया था और अंततः हम लोग को सफलता मिली। कुम्हार टोली में किराए के मकान पर 5 एक्यूज आइवरी का खरीद बिक्री कर रहे थे। हम लोगों ने अभी 10 आइवरी को जब्त किया है और 5 लोगों को अरेस्ट किया है। गिरिडीह के +2 हाई स्कूल पचम्बा में मॉडल स्कूल का भवन बनने के साथ ही असलियत सामने आ गई। शटरिंग खुलते ही करीब 16 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा छज्जा टूटकर गिर गया। इसकी चपेट में आने से 2 राजमिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को धनबाद रेफर किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत करीब 7 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बन रही है, जिसका ठेका रांची के कुमार कंस्ट्रक्शन को मिला है। देखा कि जो निर्माणाधीन भवन है, जो भवन बन रहा है, उसका एक बड़ा पोर्शन छज्जी जो है सो गिर गया नीचे और गिर गया और उसमें 2 मजदूर दब गए और 2 मजदूर दोनों ही घायल हो गए। फिर वर्कर्स वगैरह थे, है नहीं, वो सब उसको स्लैब वगैरह को जो गिर गया था छज्जा, है ना, उसको उठाए, उनको हॉस्पिटल लेके पहुंचाया गया। गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन को रेलवे अपने खर्च पर बनाएगी। राज्य सरकार से विवाद के बाद रेलवे ने यह फैसला लिया। करीब 100 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के निर्माण पर 1384 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च आएंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता गौरव झा। गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन को स्वीकृति मिलने के बाद यकीनन गोड्डा के साथ साथ जो महागामा और मेहरमा ठाकुरगंटी के लोग हैं, उनके अंदर खुशी की लहर होगी। दरअसल कल रेलवे ने एक चिट्ठी जारी करते हुए ये सूचना दी है कि अब जो है गोड्डा और पीरपैंती के बीच जो रेल लाइन का काम रुका हुआ था, उसे स्वीकृति मिल गई है। यानी उसका काम जो है रेलवे खुद के खर्च पर कराएगी। हम आपको बता दें कि करीबन 99.73 किलोमीटर तक का ये काम होगा और उसके खर्च की अगर हम बात करें तो करीबन 1384 करोड़ रुपए इस रेल लाइन को बनने में खर्च आएगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामने जो स्टॉप दिख रहा है, यही स्टॉप अब तक जो है गोड्डा रेल लाइन का स्टॉपेज है। लेकिन इसके आगे जब काम बढ़ेगा तो यहां से जब पीरपैंती तक इस लाइन को जोड़ा जाएगा तो महागामा अनुमंडल क्षेत्र के जो लोग हैं, या हम कहें कि गोड्डा से अगर हमें विक्रमशिला जाना हो, वहां का सफर आसान हो जाएगा। अगर हमें विक्रमशिला के अलावे साहेबगंज जाना हो तो वहां का सफर जो है वो आसान हो जाएगा। ये जो रेल लाइन है, ये दुमका से लेकर पीरपैंती तक का मुख्य लाइन बन जाएगा। अगर हम जसीडीह से पीरपैंती तक की बात करें तो वो भी मुख्य लाइन बन जाएगा। और अगर ये मुख्य लाइन बन जाता है तो गोड्डा का रेलवे स्टेशन आने वाले भविष्य में बहुत आगे आपको देखने को मिल सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। देखते हैं झारखंड 2020। बोकारो के गोमिया में हवाई अड्डे के पास पेड़ से लटका मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गिरिडीह के बीरनी में करंट लगने से मिस्त्री की मौत। तार जोड़ने के दौरान हुआ हादसा। देवघर में 2 बाइक की भीषण टक्कर में एक महिला की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ में धड़ल्ले से गौ तस्करी का खेल जारी। हर गुरुवार की सुबह और शाम को पैदल जानवरों को कराया जाता है बॉर्डर पार। जामताड़ा के घर चौकिया गांव में बालू लदे ट्रैक्टर ने एक व्यक्ति को कुचला। घटनास्थल पर ही मौत। नाराज लोगों ने जमकर किया हंगामा। रामगढ़ के भुरकुंडा में सेल्समैन से 60,000 रुपए की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। धनबाद के जरिया में शख्स ने पुलिस से की मुलाकात। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बिहार में जमीन विवाद में बेटे की हुई थी हत्या। लोहरदगा में नदी में डूबे 2 बच्चे। एक बच्चे को लोगों ने बचाया, दूसरे लापता बच्चे की तलाश जारी।
देवघर में स्वर्ण व्यवसायी संघ ने निकाली रैली, अपनी मांगों को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन, कानूनी पचड़े से राहत की रखी मांग। गोड्डा में शराबी पति से परेशान पत्नी ने खुद को लगाई आग, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, मना करने के बाद भी शराब पीकर घर आया था पति। गोड्डा में मेहगामा के गंगा सागर मोड़ के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, बिना हेलमेट पहने ही बाइक चला रहा था छोटू, नाराज लोगों ने एनएच जाम कर जताया विरोध। रामगढ़ में एनएच 33 के 15 माइल से कार में लदा अवैध कोयला जब्त, वन विभाग की कार्रवाई के दौरान भागे धंधेबाज, सीसीएल के खदानों से जारी है कोयले की तस्करी। गोड्डा के ललमटिया में 2 बाइक की टक्कर में एक शख्स की मौके पर ही मौत, 2 अन्य की हालत गंभीर, घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल किया गया रेफर। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में ऑटो पलटने से 2 लोग घायल, दोनों घायलों को सुंदर पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। धनबाद के तोपचांची में हाईवा ने यात्रियों से भरे ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल, 1 महिला की मौत। बोकारो में आजसू पार्टी ने जिला मुख्यालय के सामने दिया धरना, बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने के विरोध में प्रदर्शन। जामताड़ा में आजसू पार्टी ने राज्य सरकार के विरोध में निकाली रैली, नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों के हक और अधिकार नहीं मिलने का लगाया आरोप। रामगढ़ के में निकाला गया मशाल जुलूस, हेमंत सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का लगाया आरोप। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड सभागार में पंचायत समिति के सदस्यों के साथ प्रखंड प्रमुख ने की बैठक, सभी विकास कार्य योजनाओं की समीक्षा करने का दिया निर्देश। पाकुड़ में खेलो झारखंड खेलो प्रतियोगिता का आयोजन, कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।